नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के और स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस लाइव आन के अंदर। दोस्तों बात करेंगे आज डीके शिव कुमार की। आप सोचेंगे डीके शिव कुमार क्यों? क्योंकि डीके शिव कुमार भारत की राजनीति का वो हीरा है, वो सितारा है, जो कभी-कभी पैदा होता है। अ, मैंने बहुत क्लोज़ली उनको वॉच किया है, मैं कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ जो मेरी बातचीत हुई है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन डीके शिव कुमार की जो हस्ती है, जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, एक-एक डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन व्यक्ति है, कौन-कौन सा उनका संगठन है, कौन उनके प्रभारी हैं, हर व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं। ठीक है, उनके अपने वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, मोर देन 1000 करोड़ की संपत्ति है उनकी और ऐसी कोई रेड नहीं जो उनके ऊपर ना हुई हो, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कोई ऐसी रेड नहीं जो उनके ऊपर ना हुई हो एक्चुअली देखा जाए तो। पर अल्टीमेटली एक चीज़ तो बिल्कुल हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वो एक स्ट्रीट फाइटर है। एक ऐसा स्ट्रीट फाइटर जो कभी हार नहीं मानता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बलबूते पर ना केवल खुद जीतता है बल्कि पूरी पार्टी को एक प्रांत के अंदर जिता कर ले जाता है। वही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रोल उनका था तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पे और जिस ढंग से ग्राउंड पे उन्होंने काम किया और अभी भी वो शर्मिला के साथ मिलकर जिस ढंग से काम कर रहे हैं, खासतौर से आंध्र में, तो वहां भी कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस कभी भी ऐसे ग्रास रूट के वर्कर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस में ये है कि वो साउथ से आते हैं और कांग्रेस की जितनी कोटरी हो अधिकतर वो नॉर्थ वाली है। ठीक है, नाम के लिए खड़गे साहब को तो उन्होंने चीफ बना दिया, लेकिन खड़गे साहब 80 प्लस हैं, अब उनके अंदर वो एनर्जी लेवल्स नहीं है। लेकिन जिसके अंदर एनर्जी लेवल है वो डीके शिव कुमार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली बार मैंने देखा कि उत्तर भारत की किसी समस्या के लिए हिमाचल प्रदेश में डीके शिव कुमार की सेवाएं ली गई हैं। अदरवाइज तो वही उनका जो अपना कार्टल एक बना हुआ है नीचे, जिससे राहुल गांधी घिरे रहते हैं, वही पवन खेड़ा, वही रणदीप सुरजेवाला, वही बाकी कुछ और लोग हैं, केसी वेणुगोपाल भी उनमें से एक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग अपनी सीट जीत सकते हैं? क्या ये लोग कभी अपनी विधानसभा की सीट भी जीत के आए हैं? इनके हालात ये हैं कि ये हमेशा इनडायरेक्ट रास्ता ढूंढते हैं। अब आप सोचिए अजय माकन जैसा आदमी, एक ऐसा आदमी जो अपने आप को कहता है कि मैं जमीन का आदमी हूं, लेकिन दिल्ली में आज तक एक सीट नहीं जीत पाता है साहब, हमेशा हारता है। लेकिन पीछे के रास्ते से कर्नाटक जाता है और फिर राज्यसभा के अंदर आ जाता है। ये दिक्कत है सारी की सारी। तो अगर कर्नाटक में या तमिलनाडु में या तेलंगाना में हार्ट बंद नहीं होगा तो क्या होगा? जब शिमला के अंदर ऐसा हो गया कि कहते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी बाहर का आदमी था, इसके लिए वो हारा। तो भाई कर्नाटक से तो आप सारे नॉर्थ इंडियन को भेज रहे हैं। वही सुरजेवाला अंदर चला जाता है, कभी अजय माकन चला जाता है, कभी कोई और चला जाता है। इन सब की यही कहानी है। पवन खेड़ा को टिकट नहीं मिला राज्यसभा का, तो कहते हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, तो रास्ता तो वो भी साउथ का ही ढूंढेगा अल्टीमेटली जाकर। ये बड़ी इनके साथ प्रॉब्लम है कि वो जो कोटरी है, जो खुद को नहीं जिता सकते, कांग्रेस को क्या जिताएंगे? और जो कांग्रेस को जिताते हैं, उन हीरो की कांग्रेस को कदर नहीं होती है। अगर मैं सच कहता हूं, अगर डीके शिव कुमार जैसा कांग्रेस का चीफ बन जाए ना, तो मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं यहां पर कि डीके शिव कुमार बीजेपी को सांस नहीं लेने देगा। बीजेपी का सांस लेना दूभर हो जाएगा अगर इसके जैसा लीडर हो। वो कांग्रेस को मरते दम से खड़ा करके कहेगा देखो ऐसे काम करते हैं। और आपको याद होगा असेंबली इलेक्शन के अंदर खासतौर से अशोक गहलोत और कमलनाथ ने स्टेट में मना कर दिया था कि नहीं, डीके शिव कुमार को यहां मत भेजना, जबकि वो तैयार थे कि किसी एक राज्य का पूर्ण रूप से क्या कहते हैं पुनरुद्धार कर दे। लेकिन इन दोनों ने कहा नहीं, हम काफी, हम अपने आप देख लेंगे। हालत क्या हुई है वो आप देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ द स्टार्स ऑफ कांग्रेस बीइंग ओवरलुक्ड बाय कांग्रेस इटसेल्फ। तो अगर उन जैसे हीरो को पहचानती तो उनकी ये दुर्गति ना होती थी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज राजस्थान से ओम सैनी साहब, सर स्वागत है। मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी, सर आपका भी स्वागत है। दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी, सर आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश से संविदात्मक मिश्रा जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपने वरिष्ठ अचल जी के पास आ जाता हूँ। अचल जी, आज थोड़ी शक्ल बदली हुई है, मुबारक हो सर। कहते रहे शक्ल सूरत से इंसान पहचाना जाता है। जरा बताइए कि ये डीके शिव कुमार की शक्ल से इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस वालों को? वो तो हीरा है, हीरा सर, स्टार है। पूरे इंडिया में अगर आ जाए तो बीजेपी की सांसें बंद हो जाए सर। और बीजेपी चाहती कि डीके शिव कुमार आ जाए सर। आप बताइए जरा, क्या होगा कांग्रेस का अगर इन जैसे लोग बाहर रहेंगे? दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगा सर? जी।
धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आपने बहुत सही बात कही डीके शिव कुमार के जरिए से। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ एक समस्या ये है कि वो राष्ट्रीय पार्टी, पुरानी पार्टी होते हुए भी उत्तर और दक्षिण के कांग्रेस नेताओं के बीच एक पुल बनाने में हमेशा से नाकाम रही। और उसने जब भी दक्षिण के कांग्रेस नेताओं को इस्तेमाल भी किया है, तो उन नेताओं का इस्तेमाल किया कि जो हाशिए से या तो उतर चुके थे या जो अपने को प्रमाणित नहीं कर पाए थे। लेकिन एक जो आपने कहा ना कोटरी, जिसको हिंदी में हमारे यहाँ पट्टी में लोग चंडाल चौकड़ी, किचन कैबिनेट अच्छा। जाने क्या क्या कहते हैं, उस तरह के लोगों से घिरे कांग्रेस के नेतृत्व को शिव कुमार जैसे लोग, जो धन बल, बाहुबल और जितने बल हो सकते हैं, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, सारे धन इन शिव कुमार जैसे लोगों के पास हैं, जो संगठन की बारीकियों को भी समझते हैं, जो साम दाम दंड भेद को भी जानते हैं, जो पैसा खर्च करना भी जानते हैं, और जो आज की राजनीति में जरूरत है जिन जिन तत्वों की, वो सारी चीजें शिव कुमार के पास होती हैं। शिव कुमार अकेले नहीं है, आपको बहुत पीछे अगर जाना पड़ेगा, आजादी के तुरंत बाद भी, तो दक्षिण में बहुत अच्छे अच्छे कांग्रेस के नेता दिए, जिनके दम पर कांग्रेस का कई बार कायाकल्प हुआ। कामराज का नाम आप ले लीजिए, निजलिंगप्पा का नाम ले लीजिए, और बाद में आप आ जाए तो पीवी नरसिम्हा राव बिल्कुल ताजा उदाहरण है। उन्होंने इस देश की राजनीति में जिस ढंग से और जिन परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार चलाई, वो सबके सामने है। तो दक्षिण के नेता, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी रूप से कम हो, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा कांग्रेस ने खुद की खींच रखी है कि वो पार्टी नेतृत्व को का जिम्मेदारियां दक्षिण के लोगों को कम देती है क्योंकि उसकी व्यवस्था है, दक्षिण से भी उसका एक अच्छा आधार है, इसलिए देती है। अब आप देखिए, जिन मल्लिकार्जुन खड़गे को आज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, निश्चित रूप से वो देश के और कांग्रेस के और संसद के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। 80 साल पार कर चुके हैं, 8-9 बार रह चुके हैं। लेकिन यही डीके शिव कुमार जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन मंसूर, बार बार संगीत क्या याद आता है मुझे, खड़गे के मुकाबले कर्नाटक की राजनीति में जो सबसे बड़ा देवगौड़ा का परिवार था, उसको 3 बार पराजित करके दिखाया, 3 पीढ़ियों को पराजित करके दिखाया, देवगौड़ा को, उनके लड़के को, फिर उनके भाई या लड़के को। तो ऐसे नेताओं की जरूरत है, और उन्होंने ये प्रमाणित हर समय किया जब भी मौका मिला। हाल में तेलंगाना और उसके बिल्कुल तत्काल अभी हिमाचल में जो संकट हुआ, जो क्रॉस वोटिंग, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ ये क्रॉस ब्रीड पॉलिटिक्स की जनक है, दल बदल से ज्यादा खतरनाक है ये, और इसके लिए कोई कानून अभी हमारे पास जो है वो बहुत प्रभावी नहीं है। तो ऐसे में डीके शिव कुमार जैसे लोगों को अगर अभी भी समय रहते कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के भाग्य विधाता पहचान लें और ढूंढ लें, केवल एक डीके शिव कुमार की बात नहीं है, और भी कई डीके शिव कुमार हैं, उनकी तलाश की जानी चाहिए। तभी आज का जो संक्रमण काल है, जिसमें धर्म ध्वजाएं और धर्मनिरपेक्षताओं के बीच जो संघर्ष है, संविधान की रक्षा का संकट है, जनाधिकारों की सुरक्षा का संकट है, उसको लड़ा और जीता जा सकता है। लेकिन अब ये तो भगवान है, सद्बुद्धि दे तभी हो सकता है। हमारे और आपके सोचने से शायद ये बात बन नहीं सकती, लेकिन श्री गणेश इसका हो सकता है। जी। जी, आपने बात बिल्कुल सही कही। मैं आता हूँ ओम सैनी जी।